गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल कर रहे हैं। सर्कल में हमने पहले 14 लेक्चर्स लिए सारे टॉपिक्स को करने के लिए, कुछ क्वेश्चंस भी किए हर लेक्चर में। फिर मैंने 3 PYQ का सेशन जो मैं हर चैप्टर में रखता हूँ। तो टुडे इज़ थर्ड एंड लास्ट PYQ सेशन ऑफ सर्कल। कल से वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर पैराबोला। ठीक है, तो हम लोग आज 6-7 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है 8 अप्रैल 23। चलिए, लेट O be the origin and OP and OQ be the tangent to the circle। कौन सा सर्कल है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0 एट पॉइंट P एंड Q। ठीक है, इफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PQR, सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PQR passes through the point अल्फा कॉमा हाफ, देन अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, देन ए वैल्यू, माने अल्फा का हो सकता है एक से ज़्यादा वैल्यू हो, उसमें कोई एक वैल्यू पूछ रहा है। पहला ऑप्शन 5/2, फिर 3/2, फिर -1/2, फिर 1। ठीक है, बस एक बार सर्कल का इक्वेशन में देख लो, -6x प्लस 4। ठीक, थोड़ा पिक्चोरियल तो इसको एक रफ बना लीजिए। क्या है? एक सर्कल है, ओ बी द ओरिजिन, एक पॉइंट है ओ ओरिजिन से, इससे 2 टेंजेंट ड्रॉ हुआ, एक P है एक Q है। ठीक है, चलिए, सर्कल का सेंटर क्या है? इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? 3, -2, 3, -2। ठीक है, क्योंकि हाफ को हाफ करते हैं फिर साइन चेंज कर देते हैं। ये क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है? सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PQR नहीं होगा, ट्राइंगल OPQ, सॉरी वही तो OPQ, मतलब OPQ। इसका जो सर्कम सर्कल होगा, जो भी एक रफ फिगर मैंने बनाया, वो हाफ अल्फा और हाफ से वो पास कर रहा है। तो पहले आप सर्कम सर्कल का इक्वेशन निकालोगे। चूंकि अल्फा हाफ उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा हाफ उसमें डालिएगा तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो आप याद कीजिए, हमने जब पेयर ऑफ टेंजेंट पढ़ाया था, उसके बाद एक क्लास सेपरेट लिया था मैंने, सम प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड कॉर्ड। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ ऐसा कुछ याद अगर आपको आगा, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता था, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट L, रेडियस R। तो हमने उसमें 3-4 चीजें पढ़ी थी। पहला क्या था? लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, याद होगा पहला। दूसरा क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, O मान लीजिए O है, ये P है, मैं बस लिख रहा हूं। तीसरा क्या था? एंगल बिटवीन बोथ टेंजेंट्स, 2LR/LR², L² - R², ऐसा। एंड चौथा क्या पॉइंट था? इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल थ्रू OPQ। यही हमने किया था, याद होगा। लेक्चर नंबर 8 या 9 होगा, एक बार देख लीजिएगा। तो मैंने बताया था कि जब सर्कम सर्कल के साथ सबसे खास बात क्या है कि अगर वो O से पास हो रहा है, P से पास हो रहा है, Q से पास हो रहा है, तो वो सेंटर से भी पास होगा। क्यों? इसका लॉजिक क्या था कि तभी ये एक डायमीटर की तरह काम करेगा, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री। ये सेंटर से अगर इसको मिलाइएगा तो टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री होता है। तो मैंने बोला था कि जब भी सर्कम सर्कल OPQ से पास करेगा, OPQ, तो वो सेंटर से भी पास करेगा ही करेगा, और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो बस हो गया।
सर्कम सर्कल पास करेगा इससे और सेंटर से। ये पॉइंट क्या है 0 0, और ये एक डायमीटर की तरह काम करेगा। याद कीजिए, अगर हमने पढ़ा था किसी भी सर्कल का इक्वेशन जिसका डायमीटर का एंड पॉइंट पता है, तो क्या था x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। एक पॉइंट है x1 y1, एक है x2। यहाँ पे एक पॉइंट 0 0 है, एक पॉइंट ये है, तो 0 0 है तो x माइनस 0, ये 3 है, x माइनस 3 y माइनस 0, और ये -2 है तो y प्लस 2। तो ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। यही हमारे सर्कल का इक्वेशन आ गया। बस अब बोल रहा अल्फा हाफ इस पे हेलाई कर रहा है, मतलब अल्फा हाफ इसको सेटिस्फाई करेगा, तो पुट कर दीजिए x इज अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, x की जगह अल्फा रख रहे हैं और y की जगह हाफ, तो 1/4 और हाफ इंटू 2 1। तो क्या हो गया फाइनली अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 1/4 इज 5/4 बराबर 0। नहीं, यही इसको और सॉल्व कर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 3 12 अल्फा, बस ये 5 के 20 और ये 10 और 2, ये सिंपली फैक्टराइज हो जाएगा। तो 2 अल्फा माइनस 1 माइनस 5, तो बेसिकली आ गया 2 अल्फा माइनस 1 एंड 2 अल्फा माइनस 5 बराबर 0। तो अल्फा का एक वैल्यू इससे आ गया हाफ और एक वैल्यू इससे आ गया 5/2। तो अल्फा का 2 वैल्यू हो गया हाफ और 5/2। हाफ है कहीं नहीं है, 5/2 है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो फोर्थ वाला था, मैंने उस समय भी, अगर मैं करा रहा हूँ क्लास में, इसका मतलब है वेल रिसर्च्ड के बाद ही आपको वो चीज़ दिया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ उसमें स्किप नहीं करना है। हाँ, और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट वाइज, थ्योरी वाइज जो आपको बताया गया है पिछले 6 महीने में, उससे कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, कंसेप्ट वाइज एंड थ्योरी वाइज। बट दिस ऑल्सो आई एम सेइंग कि वो इनफ नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगा। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन और भी 1-2 बार आए हैं। 10 अप्रैल 23, ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ लैम्डा, ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ लैम्डा moves in such a way that point A and B, मतलब उसका जो एंड पॉइंट है, remains on the पेरीफेरी मतलब बाउंड्री, पेरीफेरी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस लैम्डा। ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है। ठीक है, देन the locus of the point which divides AB in the ratio of 2:3 is a circle of radius पूछ रहा है। जब पिक्चर बनाइएगा, इन सब क्वेश्चन में देखने में थोड़ा √19/5 लैम्डा, 2/3 लैम्डा, √19/7 लैम्डा एंड 3/5 लैम्डा। वो देखने में भी लग रहा होगा क्या है, जब एक बार पिक्चर बनाइएगा तो बड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले चूंकि एक सर्कल दिया है तो एक हम सर्कल बना लेते हैं। सर्कल का रेडियस क्या दिया है, लैम्डा। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, एक ए बी है, वो इस तरह मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैं इसी को ए बी मान लेता हूं, जिससे ए और बी जो है उसी सर्कल के पेरीफेरी पे लाई कर रहा है। ठीक है, और ये पूरा लेंथ जो है वो लैम्डा है। ठीक है, फुल लेंथ। तो एक पॉइंट की बात कर रहा है, लोकस ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट है, मान लीजिए इसका नाम मैं पी रखता हूं, which divides AB in the ratio, जो इसको 2 इसको 3 रेशियो में कट करता है। ठीक है, क्लियर है।
तो ये जो मूव करेगा, ये जो लाइन मूव करेगा, अभी यहां है, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, तो ये ओरिजिन, इसी ओरिजिन के अबाउट एक सर्कल में मूव करेगा। तो अगर वो सर्कल में मूव करेगा तो उसका सेंटर से जो दूरी है वही रेडियस होगा। कोई चीज सर्कल में मूव करता है तो रेडियस क्या होता है? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। मतलब इसको, तो ये जो लेंथ है, ये OP, यही आपको निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट का इस, तो एक इस पे ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। मान लीजिए इस पॉइंट को हम M बोल दिए, तो AM कितना हो गया? AM ये हाफ, ये पूरा लेमडा था तो ये λ/2। ठीक है, क्लियर है। AP कितना हो गया? AP ये देखिए, ये 2 है, ये रेशियो 3 है, तो टोटल 5 है, ये 5 का 2 पोर्शन है, मीन्स 2/5 लैम्डा, और PB हो जाएगा 3/5 लैम्डा। ये पूरा लैम्डा है, ये 2 पोर्शन है, ये 3 पोर्शन है, तो टोटल 5 है, तो 2/5 लैम्डा, 3/5 लैम्डा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? PM, ये टोटल था λ/2, ये हाफ कितना था? λ/2, और ये AP कितना हो जाएगा? -2/5 लैम्डा। तो हमको इससे PM भी निकल गया। कितना आ जाएगा? 10 करेंगे तो 5 लैम्डा -2 × 2 4 लैम्डा, तो λ/10। तो हमको सारा लेंथ ये सब मिल गया। अच्छा, ये भी लैम्डा है। तो सबसे पहले अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, OA, ट्रायंगल OAM, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि उसमें हमको ये पता है, ये पता है, तो जो थर्ड हमको नहीं पता है उससे हमको वो मिल जाएगा, OM। ठीक है, ये साइड पता है, ये साइड, और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से AM² प्लस OM² बराबर दिस स्क्वायर, दैट इज λ²। और AM कितना है? कहीं लिखे हम लोग, AM इज λ/2, तो ये हो गया λ²/4 प्लस OM² बराबर λ²। तो OM² हो गया λ² माइनस λ²/4, दैट इज 4 - 1, 3 λ²/4। तो उससे OM लिख सकते हैं हम √3/2 लैम्डा। OM कितना आ गया? √3/2 लैम्डा, OM मिल गया। बस अब क्या करेंगे? अब इस ट्रायंगल की बात कर लीजिए, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, OMP। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये हमको पता करना है, ये आपको नोन है, और अब ये भी पता चल गया। अच्छा, PM कितना है? PM कितना आया था? PM इज λ/10, तो λ/10 का स्क्वायर, PM² प्लस OM²। OM² कितना आया था? 3 λ/4 बराबर OP², जो हमको चाहिए, मतलब जो भी मेरा वैल्यू है x, मान लीजिए x², बस हो गया। तो ये कितना हो गया? λ²/100 प्लस 3 λ²/4 बराबर x²। तो 100 λ² प्लस 25 दिया 75, एक सेकेंड, हाँ 75 λ² बराबर x², मीन्स x² आ गया 76 λ²/100। तो उससे x कितना आ जाएगा? लैम्डा, और इसको जब रूट करेंगे तो पहले तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 19 हो गया, ये 25 हो गया। अब जब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा √19 और 25 का 5, तो ये हो गया, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो बड़े वाले ट्रायंगल को लेके हमने OM निकाला पहले। ठीक है, अगर OM हमने निकाला तो उसको यूज करके फिर हम लोग OP का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और OP का वैल्यू देखिए, OP का जो वैल्यू आया वो फिक्स्ड आया, फिक्स्ड। और अगर किसी भी पॉइंट का किसी भी दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स्ड है, फिक्स्ड हो गया ना, बिकॉज लैम्डा इज फिक्स्ड, 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसा। तो अगर किसी पॉइंट का किसी फिक्स्ड पॉइंट से अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है तो उसका मूवमेंट किस में होगा? सर्कल में। वही डेफिनेशन होता है सर्कल का, और वही डिस्टेंस जो है वो रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस इज लैम्डा √19/5। ये कुछ बच्चे इसमें जरूर पूछ सकते हैं कि सर ये आप कैसे बोल सकते हैं कि उसका लोकस जो सर्कल है वो ठीक है, वो ओरिजिन के अबाउट ही सर्कल होगा,
क्योंकि ओरिजिन के अबाउट उसका डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड आया है, और अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस किसी दूसरे फिक्स्ड पॉइंट से सेम ही आता है, कांस्टेंट आता है, तो उसका पोजीशन हमेशा एक सर्कल का फॉर्म लेता है। चलिए क्वेश्चन 3, 10 अप्रैल 23। ये थोड़ा हमको लगता है सिंपल है। लेट ए बी द पॉइंट 1, 2। लेट ए बी द पॉइंट 1, 2 एंड बी बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल x² प्लस y² बराबर 16। ये सिंपल सर्कल है, सिंपल मतलब इसका सेंटर ओरिजिन है एंड रेडियस 4 है, ठीक है। चलिए, इफ द सेंटर ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट P which divides the line AB in the ratio of 3:2 is the point, अगेन अब हो सकता है अभी मैं लिख रहा हूं तो आपको लग रहा होगा क्या लिख रहे हैं सर, देन लेंथ ऑफ AC पूछ रहा है। ऑप्शन ए 2√5/5, ऑप्शन बी 3√5/5, ऑप्शन सी 6√5/5 एंड लास्ट ऑप्शन 4√5/5। अगेन इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट ए वो तो फिक्स्ड है, बी कोई भी पॉइंट है इस सर्कल पे। जब भी मैं ये बोलता हूं कि अगर बी कोई पॉइंट है सर्कल पे, तो क्या आप इसका बी का कुछ एक जनरल कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। वैसे यू विल हैव टू डू पैरामेट्रिक फॉर्म। मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई भी सर्कल है x² प्लस y² बराबर r², तो उस पर कोई भी जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट आप r cos थीटा r sin थीटा के टर्म में लिख सकते हैं, अगर सेंटर ओरिजिन है तो। और नहीं तो फिर h, अगर सेंटर h और k है तो h प्लस r cos थीटा k प्लस r sin थीटा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि a पॉइंट तो मेरा फिक्स्ड है, क्या दिया है 1, 2। b पॉइंट जो है वो इसी सर्कल पे लाई करेगा, इसका रेडियस कितना है 4, तो b का हम जनरल कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं 4 cos थीटा 4 sin थीटा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब ये बोल रहा है कि एक पॉइंट है P जो इन दोनों को किस रेशियो में, इस रेशियो में कट कर रहा है, ठीक है। और वो जो पॉइंट है उसका लोकस सर्कल है, वो आएगा, सर्कल आएगा, और उस सर्कल का सेंटर है ये अल्फा बीटा। तो जब सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा तो सेंटर आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा तो अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा आ गया तो पॉइंट C आ गया। अब C का डिस्टेंस वो पूछ रहा है A से, तो A नोन है, तो बेसिकली हमको सर्कल निकालना है, ठीक है। तो अब एक मैं फिर से यहां बना रहा हूं, अगर कोई पॉइंट है 1, 2, दूसरा पॉइंट है 4 cos थीटा 4 sin थीटा, एक मैं पॉइंट ले लिया P, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट छोड़ दीजिए अभी, कोऑर्डिनेट मान लीजिए HK ले लिया, ठीक है। और ये दे रहा है कि ये 3:2 के रेशियो में कट कर रहा है। ये ध्यान दीजिएगा हमेशा AB को 3:2 कर रहा है, तो पहले इधर A वाला पोर्शन है उसमें 3 होगा, तो सेक्शन फार्मूला से H का वैल्यू निकाल लीजिए। H क्या हो जाएगा 3 × 4 cos थीटा दैट इज 12 cos थीटा प्लस 2 × 1 दैट इज 2/5, ठीक है। तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, हमेशा याद है हम लोग जब एलिमिनेट करते थे, ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने पढ़ा था कि जब भी एलिमिनेट करते हैं ट्राई कीजिए cos थीटा वाला टर्म एक साथ आ जाए, तो 5h - 2 बराबर 12 cos थीटा, ठीक है। लेट मी चेक वंस अगेन, 4 × 12 cos थीटा प्लस 2 प्लस 5, ठीक है। k क्या हो जाएगा 3 × 4, तो 12 sin थीटा 2 × 2 प्लस 4/5, तो 5k - 4 बराबर 12 sin थीटा। अब सिंपल हो गया, कैसे निकालेंगे, वी नो cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज 1, ये आपको पता है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा उसी को यूज करते हैं, ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत किया है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो 5h - 2 का स्क्वायर प्लस 5k - 4 का स्क्वायर ऐड की, वो हो जाएगा 144 cos² थीटा
प्लस 144 साइन स्क्वायर थीटा। 144 कॉमन ले लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये 144 हो गया। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 25 एच स्क्वायर प्लस 4, 5 गुना 2 10 माइनस 20h प्लस 25 के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 5 के 20 दूना 40k, और ये 144 है इधर लिया है। तो फाइनल क्या आ गया इक्वेशन, 25h स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर माइनस 20h माइनस 40k। अब ये देखिए 16 प्लस 4 20, 20 में 144 गया तो माइनस 124। यही हमारा एच के का लोकस आ गया। एंड ये देख के ही लग रहा है कि सर्कल का इक्वेशन है, बट हमेशा सर्कल का इक्वेशन लाने के लिए हम हमेशा एच और के का कोफिशिएंट 1 ही रखेंगे। आप एकदम इसको एक रूल बना लीजिए। तो 25 से डिवाइड कर देंगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 20/25, तो 20/25 कितना हो जाएगा 4/5h, 40/25 तो 8/5k, और इसको 124/25। बस यही हमारा सर्कल। अब इसको एच के को लास्ट में क्या करते हैं, एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, लोकस में माइनस है, ठीक है। तो इसी का जो सेंटर है, इसी लोकस का जो सेंटर है वो अल्फा बीटा है। तो सेंटर क्या होगा देख के बताइए, ये 4/5 है, तो क्या करते हैं पहले साइन चेंज करते हैं और हाफ करते हैं, हाफ करेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा, सिमिलरली ये 4/5 हो जाएगा। मतलब हमको सी जो अल्फा बीटा था वो मिल गया, मतलब अल्फा आ गया 2/5 और बीटा आ गया 4/5, और सी पॉइंट हमको मिल गया। अब क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ ए सी, तो ए आपको दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो आप ए सी का लेंथ निकाल लीजिए। जब दोनों पॉइंट है तो डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए, तो रूट अंडर क्या लेंथ होगा, ये 1 है, ये 2/5, तो 1 माइनस 2/5 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2/5 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर तो 9/25, ये 2 है, ये 4/5 है, तो ये कितना हो जाएगा 6/5 का स्क्वायर मीन्स 36/25। एक बार चेक कर लीजिए, 1 माइनस 2/5 3/5 एंड 2 माइनस 6, तो कितना हो गया 45, 45/25, तो 25 तो नीचे में 5 हो जाएगा, 45 को रूट 45 को क्या लिख सकते हैं 3√5, ठीक है। तो 3√5/5 ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, जब भी cos थीटा sin थीटा है, हमने इसको जब पैरामेट्रिक पढ़ाया था तब भी बताया था, ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल बताया था। ट्राई कीजिए cos थीटा और sin थीटा, चूंकि इसमें दोनों तरफ 12 था तो हम उसको 12 ही वहां पे छोड़ दिए। अगर अलग अलग होता तो हम cos थीटा को एक तरफ लाते, sin थीटा को एक तरफ, और फिर अपना बेसिक रिजल्ट यूज करते, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1। चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। लेट द, ये आया है आपको 13 अप्रैल 23। लेट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल है सी, बी अल्फा बीटा, कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर है अल्फा बीटा, एंड इट्स रेडियस आर इज लेस देन 8। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लग रहा होगा कि क्यों दे देता है ये चीज, देखिएगा इसका यूज। रेडियस जो है 8 से छोटा है, ये दिया हुआ है। लेट 3x प्लस 4y बराबर 24, 3x प्लस 4y बराबर 24 एंड 3x माइनस 4y बराबर 32। ये दोनों लाइन ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। पैरेलल होता तो जो भी कोफिशिएंट एक्स वाई का है वो सेम होता या उसी प्रोपोर्शन में होता। परपेंडिकुलर होता तो क्या रूल है, ये स्वैप हो जाता, जैसे कि 3x है तो यहाँ 3 और 4 है कोफिशिएंट, तो ये 4 और 3 हो जाता विथ डिफरेंट साइन, बट वो भी यहाँ पे नहीं है। तो ये ना तो पैरेलल है, बहुत लोग को देख के लग रहा होगा कि 3x है, पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। आप स्लोप चेक कर लीजिए, ना तो ये पैरेलल है ना तो ये परपेंडिकुलर है। लेट दिस एंड दिस बी 2 टेंजेंट्स एंड 4x प्लस 3y बराबर 1, 4x प्लस 3y बराबर 1 बी ए
नॉर्मल टू सी। अच्छा, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो अब देख के बताइए ये इन दोनों में किसका परपेंडिकुलर होगा, इसका या इस टेंजेंट का? ये परपेंडिकुलर, एक तो है कि आप स्लोप से चेक कर लीजिए, या इसका परपेंडिकुलर होगा। हमेशा मैं जैसे कि यहां 4 और 3 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन में x में 3 होना चाहिए था, x में 3 और y में 4, तो x में 3 y में 4, x में 3 y में 4, बट साइन पलट जाना चाहिए। अगर यहां प्लस है तो ये माइनस, तो बेसिकली ये इस टेंजेंट का परपेंडिकुलर है। देन पूछ रहा है आपसे अल्फा माइनस बीटा प्लस आर का वैल्यू पूछ रहा है। अल्फा बीटा क्या है, वो जो पॉइंट है, और आर क्या है, रेडियस है। पहला ऑप्शन 6, फिर 5, फिर 7, फिर 9। ठीक है, तो मतलब ये एक सर्कल है, 2 टेंजेंट है। मैंने फिर से बोला ना तो वो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। मान लीजिए एक टेंजेंट हम पहला लाइन है 3x प्लस 4y बराबर 24, दूसरा है 3x माइनस 4y बराबर 32, और ये जो है हमारा जो नॉर्मल है 4x प्लस 3y वो इसके 3x माइनस वाले, ऐसा एक नॉर्मल है। और इस लाइन का क्या इक्वेशन है, 4x प्लस 3y बराबर 1। आपको कोई कंफ्यूजन हो आप चेक कर लीजिए, इसका स्लोप कितना है, माइनस a बाई बी, तो -3 बाई -4, तो इसका स्लोप हो गया 3/4। इसका स्लोप चेक कर लीजिए, माइनस a बाई बी, तो -4/3। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये सेंटर है। तो नॉर्मल का एक सिंपल प्रॉपर्टी है जो उसका डेफिनेशन है कि सर्कल के केस में नॉर्मल सेंटर से ही पास होता है। मतलब ये जो लाइन है इसी पे अल्फा बीटा लाई करेगा, मतलब अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा हमेशा। तो क्या है, 4x प्लस 3y इज 1, तो 4 अल्फा प्लस 3 बीटा इज 1। ये तो होगा ही होगा ऑलवेज, क्योंकि सेंटर नॉर्मल पे ही लाई करता है। ठीक है, तो इससे तो अल्फा बीटा निकलेगा नहीं, चूंकि ये 2 आपको ये है, मतलब 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल से आपका नहीं निकलेगा। तो आपको अल्फा बीटा में एक और रिलेशनशिप चाहिए जिस, और एक बार अगर अल्फा बीटा निकल गया, ये पॉइंट निकल गया, तो रेडियस तो सिंपली निकल जाएगा। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस या इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, दोनों सेम होगा। तो अल्फा बीटा में और क्या आप इक्वेट कर सकते हैं, क्या रिलेशन जनरेट कर सकते हैं? आप ये देखिए, ये जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए इस पॉइंट को A बोलते हैं, इस पॉइंट को B, और इसको हम O बोलते हैं। तो जो OA होगा वही OB होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो OA जो है वही OB होगा। और अगर आपको पॉइंट दिया हुआ है अल्फा बीटा के टर्म में और लाइन दिया हुआ है, तो क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो OA और OB, ठीक है। चलिए, तो OA क्या होगा, पहले हम OA लिखते हैं। पॉइंट है, लाइन है, लेकिन जब भी हम डिस्टेंस लिखते हैं तो इसको फुल ऐसे लिख देंगे, 4y माइनस 32 इज 0, ऐसे लिखेंगे पूरा ax प्लस by प्लस। तो क्या हो जाएगा OA, मैं यहां लिख रहा हूं 3 अल्फा माइनस 4 बीटा माइनस 32 का मॉड डिवाइडेड बाय रूट अंडर a² प्लस b² मीन्स 9 प्लस 16 रूट 25 बराबर OB क्या होगा, अब उसका हम उससे देखते हैं। 3 अल्फा दैट इज 3x प्लस 4 बीटा माइनस 24, क्योंकि वहां 24 माइनस में है, और नीचे में रूट 25, वो तो सेम रहेगा, जो कि उसमें भी 3 और 4 है, तो ये तो कट गया। ठीक है, तो बेसिकली आपका आ गया 3 अल्फा माइनस 4 बीटा माइनस 32। अच्छा, जब 2 नंबर का मॉड सेम है तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो या तो दोनों नंबर सेम है या एक नंबर दूसरे का निगेटिव है। मतलब अगर मैं ये दे दूं कि मॉड x बराबर 5, तो 2 ही चीज है, x या तो 5 है या -5 है। अगर मैं दे दूं आपको मॉड x बराबर मॉड y, तो एक ही ऑप्शन है, या तो x y के बराबर होगा या x माइनस y के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये जो अंदर वाला टर्म है या तो इसके बराबर होगा या इसके, तो 2 केस पॉसिबिलिटी बनेगा, 2 पॉसिबिलिटी आपका बनेगा। और ये याद रखिएगा, ये हमेशा सही है क्योंकि नॉर्मल उससे पास कर। तो पहले हम पॉजिटिव वाला केस लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 अल्फा माइनस 4 बीटा माइनस 32 इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 24, प्लस वाला ले रहे हैं। तो 3 अल्फा से 3 अल्फा कट गया, माइनस 4 बीटा माइनस 4 बीटा, तो -8 बीटा इधर आ गया
और ये -24 + 32 यानी 8, यानी बीटा आ गया -1। ठीक है, -8 बीटा इज -24 + 32 इज 8, तो बीटा -1। तो अगर बीटा -1 आ गया तो अल्फा क्या आएगा, देख लीजिए क्या है, 4 अल्फा, बीटा -1 है तो 4 अल्फा -3 = 1, तो अल्फा इज 1। 4 अल्फा इज 4, तो अल्फा इज 1। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको मिल गया। ठीक है, और अगर अल्फा बीटा मिल गया, क्या आया है मेरा, -1 और 1। ठीक है, तो कोई भी लेंथ निकाल लीजिए, मान लीजिए हम इसी लेंथ की बात कर लें, वही रेडियस हो जाएगा। तो 3 × -1 दैट इज 3, 3 × -1 -4 × y इज 1, -32 ये इधर आएगा बटा √a² + b² √9 + 16 √25 यानी 5। ऑब्वियसली मॉड लीजिएगा तो क्या हो गया, -3 -4 कितना हो गया, एक सेकेंड, -3 ये आ गया अल्फा इज 1। अच्छा वही तो मुझे लग रहा था, अल्फा 1 है, बीटा -1 है ना, तो सॉरी अल्फा बीटा मीन्स 0.1 - 1 हो गया, नॉट -1 द पॉइंट इज सेंटर इज अल्फा इज 1, तो 1 - 1, तो 1 - 1 का डिस्टेंस इससे निकालेंगे, सॉरी इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो हमको 1 - 1 का इससे डिस्टेंस, 3 × 1 3 -4 y इज -1 -32 ये इधर आएगा मॉड, हाँ, और नीचे में आ जाएगा 5। ठीक है, तो 3 + 4 7, 7 - 32 -25 -25 का मॉड 25, 25/5 5, मतलब रेडियस आ गया 5। ठीक है, तो अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, आर मिल गया, जोड़ दीजिए क्या है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है -1, तो -1 तो +1, रेडियस है 5, तो 5 + 1 + 1 7, 7 इज द आंसर। ठीक है, बट ये हमने केस 1 लिया, अब केस 2 ये भी ले सकते थे, सेकंड केस ये भी ले सकते थे कि ये इसका माइनस फॉर्म ले ले। ठीक है, दैट इज 3 अल्फा -4 बीटा, 3 अल्फा -4 बीटा -32 बराबर, यहां माइनस वाला हम ले रहे हैं टर्म, तो -3 अल्फा -4 बीटा +24, यहां ये कट जाता, तो 3 अल्फा + 3 अल्फा 6 अल्फा, और ये 24 + 32 यानी 56, तो अल्फा हो जाता 56/6 यानी 28/3। ठीक है ना, 56/6, 3 अल्फा + 3 अल्फा 6 अल्फा इज 56, हाँ ठीक है, अल्फा आ गया इतना, तो बीटा कितना आ जाएगा इससे, याद कीजिए 4 अल्फा, तो 4 × 28/3 + 3 बीटा इज 1, यानी 3 बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 28 × 4 क्या होगा, 56, 56 दूना 112, यही ना होगा, 3 बीटा इज 1 माइनस 28 दूना 56, 56 दूना 112/3, तो ये 3 हो गया, तो 3 माइनस 112 मीन्स -109/3, तो बीटा आ जाएगा -109/9, मीन्स अल्फा आ गया 28/3 और बीटा आ गया -109/9। ठीक है, अल्फा का वैल्यू आ गया 28/3, बीटा -109/9, ये आ जाएगा। तो फिर इसमें रेडियस कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू फाइंड द रेडियस, अगेन इस पॉइंट का जो मैंने लिखा अल्फा बीटा किसी एक लाइन से डिस्टेंस, इसमें प्रॉब्लम बस एक है, आप कर लीजिए। ठीक है, करने के बाद जब डिस्टेंस निकालिएगा तो वो समथिंग 8+ आ जाएगा, मतलब 8 से ज्यादा आ जाएगा। हेयर कम्स द रोल, ये यही बोलना चाहता है r इज लेस देन 8 कि ये यही वाला केस आपको लेना, और वैसे भी अगर आपको केस लेने पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केस लेने पे सब सही है, ऑप्शन आ गया, तो नो नीड टू चेक अगेन। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता दिया कि इस केस में अगर आप डिस्टेंस निकालिएगा तो वो आपको 8 से ज्यादा आ जाएगा, वो आप कर लीजिए। ठीक है, तो आंसर विल बी 7। तो नॉर्मल का ये प्रॉपर्टी आपको याद रहना चाहिए, सर्कल के केस में ओनली, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में ये सब नहीं होता है कि नॉर्मल, इनफैक्ट जो पैराबोला है और हाइपरबोला है इसमें सेंटर का बड़ा सही डेफिनेशन होता भी नहीं है, पैराबोला में तो एकदम नहीं होता है। ठीक है, सेंटर बेसिकली ये आप लोग उसमें भी पढ़े होंगे, थोड़ा फिजिक्स में एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, या पढ़िएगा कि सेंटर का जो कंसेप्ट है वो क्लोज्ड
शेप में ही होता है, जैसे सर्कल, एलिप्स, इसी सब शेप में। चलिए ये हो गया। फिफ्थ ये था 24/1/23। ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन, द लोकस ऑफ द, मैंने जब लोकस पढ़ाया था उसी समय बोला था ये पूरे कोऑर्डिनेट में आपको यूज होगा। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल क्या है? x-4 का स्क्वायर, सर्कल C1 इसको बोलते हैं। x-4 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर बराबर 4। x-4 का स्क्वायर प्लस y-, इसका मतलब क्या है? सर्कल का सेंटर है 4,5 और रेडियस है 2। ठीक है। विच सबटेंड एंगल थीटा आई एट द सेंटर ऑफ C1 इज ए सर्कल ऑफ रेडियस RI। ठीक है। इफ θ1 is π/3, θ3 is 2π/3 एंड R1 स्क्वायर बराबर R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर, देन θ2 का क्या वैल्यू है? ऑप्शन ए π/2, ऑप्शन बी π/4, ऑप्शन सी π/6 एंड ऑप्शन डी -π/4। ठीक है। चलिए अगेन, दिखने में, एक्सप्रेशन में ये एक मेंटेलिटी आप बना लीजिए जो आपको दिखने में लग रहा है बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है, वो एक्चुअल में उतना ही ईजी है। दिस इज आज के दिन, आज का ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है? एक सर्कल है, ठीक है, उसका सेंटर क्या है? 4,5 और रेडियस है, मान लीजिए क्या है? रेडियस 2। रेडियस क्या है? 2। 4 ही है ना वहां पे। ठीक। अब क्या बोल रहा है? एक कॉर्ड है, ठीक है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट। तो ऑब्वियसली ये एक कॉर्ड है, इसका ये मिड पॉइंट है। मान लीजिए कॉर्ड है AB, ये O है, ये इसका मिड पॉइंट है M। तो ये दोनों सेम होगा। ऑब्वियसली आपको प्रॉपर्टी पता है कि जब भी हम सेंटर को मिड पॉइंट से मिलाते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो M है, ये जो M है, ये सर्कल में मूव कर रहा है। इसका जो लोकस है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच सबटेंड्स एन एंगल θi, और ये जो कॉर्ड है, ये जो AB कॉर्ड है, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? ये पूरा एंगल बोलते हैं उसको। ये एंगल बना रहा है θi। ठीक है, θi। और ये बोल रहा है कि M का जो लोकस है वो एक सर्कल है जिसका रेडियस है RI। मतलब ये ऑब्वियसली ये जब मूव करेगा इसके अबाउट, तो ये एक सर्कल ट्रेस करेगा। उसने बोल दिया है इसका रेडियस है RI। I कहने का क्या मतलब है कि ये देखिए, जब रेडियस R2 होगा, तो एंगल θ2 होगा। ये I और I सबस्क्रिप्ट है, मतलब जब रेडियस R1 होगा उस समय ये θ1 यहाँ पे ये करेगा, सबटेंड करेगा। जब ये R2 होगा तो θ2। जो I का वैल्यू रेडियस के लिए लेंगे वही I का वैल्यू एंगल के लिए। यू नो कि दिस टू ट्रायंगल आर कन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होते हैं। क्यों? ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और ये कॉमन है। तो अगर कन्ग्रुएंट है तो पूरा एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? θ/2 और ये θi/2। ठीक है। आप देख के ही बता सकते हैं। ये जो RI है, ये RI, इसको क्या लिख सकते हैं? ये पूरा 2 है तो ये 2 का ही कंपोनेंट है। क्या होता है? 2 cos θ, 2 cos θi/2। ध्यान से देखिए, यही बस क्रक्स था। RI इज 2, ये लेंथ 2 है, 2 cos, ये वाला cos होता है, दूसरा वाला साइन होता है कंपोनेंट, 2 cos θi/2। बस हो गया। क्लियर है? चलिए, और θ1 θ3 दिया है, θ2 निकालना है। बट रिलेशन क्या दिया है? R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर। ठीक है। तो अगर ये RI है तो R1 क्या हो जाएगा? यहां भी 2 cos θ1 डाल देंगे, θ1/2। तो R1 का स्क्वायर बराबर R2 स्क्वायर। तो R2 के लिए क्या करेंगे? यहां θ
2 डाल देंगे, 2 cos थीटा 2 बाई 2 का स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर। R3 के लिए क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा 3 बाई 2 का स्क्वायर। बस हो गया। 2 स्क्वायर 4, 4 तो सब जगह 4 घटा दीजिए, तो बेसिकली cos स्क्वायर थीटा 1 बाई 2 इज cos स्क्वायर थीटा 2 बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा 3 बाई 3। ये जो cos स्क्वायर थीटा 1 होता है या जो भी थीटा 1 बाई 2 बोलिए, बेसिकली क्या है, ये पूरे वैल्यू का स्क्वायर होता है। तो यही तो हमको पूछ रहा था। बस अब पुट कीजिए, थीटा 1 इज पाई बाई 3 मीन 60 डिग्री, थीटा 1 इज 60 डिग्री, तो ये हो गया cos स्क्वायर 30 डिग्री बाई 2 है। cos स्क्वायर थीटा 2 कितना है, अच्छा वही पूछ रहा है आपसे। थीटा 3 कितना है, 120 डिग्री, तो 120 बाई 2 60, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री। cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3 बाई 2 का स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर थीटा 2 बाई 2 प्लस cos 60 कितना होता है, हाफ, तो हाफ इज 1 बाई 4। तो उससे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर दिस, ये हो जाएगा आपको 3 बाई 4, राइट। इसका स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, 3 बाई 4 माइनस 1 बाई 4, तो 3 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 इज 2 बाई 4, 2 बाई 4 इज 1 बाई 2, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो cos थीटा 2 बाई 2 ये कितना हो जाएगा, 1 बाई √2, 1 बाई √2, माइनस 1 बाई √2 भी हो सकता है, बट हम लोग एक्यूट वाला ले रहे हैं। तो cos किस एंगल पे 1 बाई √2 हो जाता है, यू नो, इसका मतलब जो थीटा 2 बाई 2 है वो कौन सा एंगल है, किस एंगल पे 1 बाई √2 हो जाता है, 45 डिग्री। तो थीटा 2 कितना आ गया, 45 इंटू 2 90 डिग्री, मतलब थीटा 2 आ गया 90 डिग्री, ऑप्शन ए, ठीक है। तो कुछ नहीं था, ये जो रिलेशनशिप था उसी को यूज करना था और आर को कैपिटल आर के टर्म में लिखना था, ठीक है। इसमें कहीं ऐसा कोई सर्कल का बहुत हेवी कंसेप्ट नहीं था, बेसिक, इनफैक्ट मुझसे पूछिए तो ये ट्रिग्नोमेट्री का ज्यादा क्वेश्चन बनता है एज कंपेयर टू सर्कल। But as I said, JEE mains and not only mains, advanced also, they have habit of mixing the concept, which is good. अगर आपको दोनों पता है तभी आप कर पाएंगे। चलिए, now we will do today's last question. ये आया था 25/1/23, ठीक है। The POI means point of intersection of line, एक लाइन है AX प्लस BY बराबर 0, AX प्लस BY, और ये दे दिया है कि A इज नॉट इक्वल टू B, दिस इज गिवन, एंड द सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, ठीक है। तो इस लाइन का और इस सर्कल का जो इंटरसेक्शन है वो उसने दिया है, पहला है A अल्फा कॉमा 0, अल्फा कॉमा 0 मतलब y कोऑर्डिनेट तो फिक्स्ड है 0, x कोऑर्डिनेट इज अल्फा, एंड b है 1 कॉमा बीटा, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है और दूसरा कोऑर्डिनेट बीटा है। क्वेश्चन पूछ रहा है द इमेज ऑफ द सर्कल with AB as a diameter in the line, किस लाइन के अबाउट इमेज पूछ रहा है, x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। मतलब इसका पहले ये करना है, पहले तो आपको एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है विथ AB एज डायमीटर, ठीक है। विथ AB एज डायमीटर सर्कल का इक्वेशन निकालना, एक बार सर्कल का इक्वेशन निकल गया तो इमेज निकालना आपको पता है। तो अगर हमको AB एज डायमीटर सर्कल का इक्वेशन निकालना है मतलब हमको A और B का कोऑर्डिनेट निकालना है, A और B का कोऑर्डिनेट निकालना है मतलब हमको अल्फा और बीटा निकालना है, ठीक है। अल्फा और बीटा से A और B का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब लाइन देखिए, जब भी कोई लाइन और कर्व एक दूसरे को कट इंटरसेक्ट करता है तो साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या इक्वेशन आ रहा है। AX प्लस BY अगर 0 है, ठीक है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, y को क्या लिख सकते हैं, माइनस AX बाई B, ऑब्वियसली, मतलब जहां जहां y है वहां वहां हम माइनस AX बाई B लिख देते हैं।
और दूसरा इक्वेशन ये है, इसी में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2, एक्स कितना है, अच्छा एक्स तो एक्स ही है, ठीक है। अब ये हमको x में एक सिंपल सा इक्वेशन मिल गया। अब इससे पता चलेगा कि x का कितना वैल्यू आएगा, क्या क्या वैल्यू आएगा, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर एक्स। क्यों मल्टीप्लाई किए, हमको डिनोमिनेटर का टर्म हटा देना है, ठीक है। चलिए अब सिंपल सा है कि सारे में x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उधर ले गए तो 2b स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर एक्स। तो आप देख के ही बोल सकते हैं, इससे एक तो x का वैल्यू क्या आ गया, 0। जैसे x को एलिमिनेट कीजिएगा तो ये हट जाएगा, यहां सिर्फ x बचेगा, तो एक तो 0 आ रहा है, 0 डालने पे ये भी 0 और ये भी 0। ऐसे भी सोच सकते थे, इसी में अगर आप x कॉमन ले लेते, x कॉमन ले लेते तो एक वो टर्म आता, एक दूसरा आता, तो जब x को 0 कर दिए तो वो आ गया। दूसरा x का क्या वैल्यू आएगा, x एलिमिनेट किए तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ x बचा, तो x इंटू दिस इज दिस, तो x हो जाएगा 2b स्क्वायर, नीचे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो x का दो वैल्यू आया, एक तो 0 और एक ये। बट ऑब्वियसली अच्छा एक यहीं पे हम कर देते हैं, जब x ये आ गया, x का जब हमको ये वैल्यू मिल गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का भी एक वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है, अगर x 0 है तो x 0 है तब तो ये 0 हो गया, तो एक वैल्यू आ गया y का 0 इसके कॉरस्पॉन्डिंग। अब ये देख लीजिए, अगर x इतना है तो y कितना हो जाएगा, माइनस a बाई बी इंटू एक्स, और x है 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये b हो गया ऊपर में, तो माइनस 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब y आ गया माइनस 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस क्लियर है, मतलब एक x का वैल्यू ये और एक ही उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू ये मिला। तो पॉइंट हमारा कौन कौन हो गया, एक पॉइंट तो हमारा हो गया 0,0 हो गया ना, x0 y0, एक पॉइंट मान लीजिए हो गया हमारा 0,0, और दूसरा पॉइंट को हम b मान लीजिए, कुछ भी बोल रहे हैं, वो क्या हो गया, x इज 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड y इज माइनस 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट इसने ये चीज बोला हुआ है कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है अल्फा कॉमा 0, तो देख के ही लग रहा है कि ये वाला ये होगा, चूंकि ये तो नहीं हो सकता है, चूंकि ये इसलिए नहीं हो सकता है चूंकि इसमें बीटा है और उसमें हमारा 0 का वैल्यू आ रहा है, मतलब कंपेयर जब करेंगे तो a बराबर दिस हो गया, जैसे ही a इसके बराबर हो गया मतलब हमारा अल्फा बराबर 0 हो गया, मतलब एक पॉइंट तो हमको मिल गया। क्लियर है, ये तो दिया हुआ था ना कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a है अल्फा कॉमा 0, तो एक पॉइंट तो मिल गया हमको। अब आ जाइए जो मेन क्रक्स है इस क्वेश्चन का, इस पे कि दूसरा जो पॉइंट है वो 1 कॉमा बीटा है, ठीक है। इसका मतलब ये तो फिक्स्ड है, जो इसका x कोऑर्डिनेट है 1, इसका मतलब ये 1 होगा, ये तो फिक्स्ड है, मीन्स 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, मीन्स 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हटा दीजिए तो ये आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मीन्स दो वैल्यू आएगा, या तो a बराबर b या a बराबर माइनस b, दो ही वैल्यू होगा। जब किसी दो चीज का स्क्वायर सेम है तो या तो सेम होगा या निगेटिव होगा। ये तो हम ले नहीं सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि a b के बराबर नहीं है, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा कि a बराबर माइनस b, ठीक है। और इफ दिस इज द केस तो पॉइंट b क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो 1 है, ये दिया ही हुआ है। अब बीटा कैसे निकलेगा, देखिए -2 a के जगह a, b के जगह हम -a रख रहे हैं, यहां से नीचे तो स्क्वायर करने पे तो सेम हो जाएगा। अच्छा b स्क्वायर को हम a स्क्वायर लिख दिए तो कितना हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर में हो गया 2a स्क्वायर, नीचे में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर दैट इज 1, मतलब हमको b का कोऑर्डिनेट आ गया 1,1 और a का आ गया 0,0, मतलब हमारा एक ऐसा सर्कल है
जिसका डायमीटर का एंड पॉइंट एक 0,0 है और एक 1,1 है। ठीक है, मतलब ऐसा हमारा एक सर्कल है जिसका डायमीटर का एक पॉइंट है 0,0, एक है 1,1। तो क्या इक्वेशन हो जाता है सर्कल का? x माइनस x1, तो x माइनस 0, x माइनस 1 प्लस y माइनस 1 बराबर 0। मतलब हमारा जो सर्कल है वो ये है। ठीक है, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इसको एक फॉर्म में लिख दें तो दिस इज आवर सर्कल। बस ये हो गया हमारा पोर्शन खत्म। अब बोल रहा है इस सर्कल का इमेज बोल रहा है इस लाइन के रेस्पेक्ट में। तो इमेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसका रेडियस तो एज इट इज रहेगा, इसका सेंटर बताइए क्या है? हाफ कॉमा हाफ, और रेडियस क्या है? रूट अंडर दिस स्क्वायर, तो 1/4 प्लस 1/4, ये तो कांस्टेंट कुछ है नहीं, तो रूट अंडर 1/2, तो 1/√2। रेडियस तो सेम रहता है इमेज लेने पे, सिर्फ किसका इमेज लेते हैं? सेंटर का। किस लाइन के अबाउट? लाइन आपको दिया हुआ, तो इस लाइन के अबाउट सेंटर का इमेज ले लीजिए। क्या हो जाएगा? x माइनस हाफ बाई a 1 बराबर y माइनस हाफ बाई 1 माइनस 2 a x डैश। ध्यान से देखिए, ये होता है a x डैश, यहाँ पे क्या लिखते हैं? माइनस 2 a x डैश, तो a इज 1, तो हाफ प्लस 2 नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 2। तो x माइनस हाफ बराबर y माइनस हाफ, 2 से 2 कट गया, माइनस 2 प्लस हाफ कितना हो गया? 3, तो माइनस 3। ठीक है, तो उससे आपको पहले x निकल जाएगा। माइनस 3 प्लस हाफ कितना हो गया? माइनस 3 प्लस हाफ, तो माइनस 5/2। सिमिलरली y हो गया माइनस 3 प्लस हाफ, तो माइनस 5/2। मतलब नया जो मेरा सेंटर है वो ये आ गया, और रेडियस तो आपको फिक्स्ड है, वही रेडियस नहीं चेंज होता है। तो इक्वेशन हो गया x प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 5/2 का स्क्वायर बराबर रेडियस स्क्वायर, तो रेडियस स्क्वायर इज 1/2। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 25/4 प्लस 5x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25/4 प्लस 5y, और ये इधर आ गया तो माइनस हाफ बराबर 0। तो देख लीजिए फाइनल आंसर आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5y। 25/4 प्लस 25/4 कितना हो गया? 50/4, 50/4 एंड माइनस हाफ, तो कितना हो गया? 50/48 12। ठीक, तो दिस इज योर आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5y प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, तो पहले इसमें अल्फा बीटा का वैल्यू निकला सॉल्व करने से, जो भी दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से ऑलवेज यू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, उससे मिलने से सर्कल का इक्वेशन लिखे डायमेट्रिक फॉर्म में, वो लिखे। इमेज लेना है तो इमेज में क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ सेंटर का इमेज लेते हैं, रेडियस एज इट इज ही रहता है। हमने 4-5 क्वेश्चन किया है इमेज पे। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर सर्कल इन वेरी एग्जॉस्टिव मैनर। अब कुछ भी इसमें ऐसा चीज़ नहीं है जो आपने नहीं किया है। हाँ, अगेन इट्स नॉट इनफ, आप मैक्सिमम मेंस एडवांस का क्वेश्चन करते रहिए। जितने क्वेश्चन बनाइएगा उतना आपका और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बट पोर्शन वाइज वी हैव कंप्लीटेड। अब कल से अगले लेक्चर से वी विल स्टार्ट अ फुल फ्लेज न्यू चैप्टर कॉल्ड पैराबोला। बेसिकली बड़े चैप्टर का नाम है कोनिक सेक्शन, उसमें एक है पैराबोला, एक है एलिप्स, एक है हाइपरबोला। ठीक है, नॉर्मली अराउंड 15 क्लासेस सभी में लगेंगे, पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि बाई मिड जैन और 10 to 15 जैन कोनिक सेक्शन कंप्लीट होगा। उसके बाद हमारा अलजेब्रा का 3 चैप्टर बचा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, देन PNC परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड देन बाइनोमियल थ्योरम। आई विल ट्राई कि मार्च अप्रैल तक आपका A to Z 11th का पोर्शन खत्म हो, देन वी विल मूव टू 12th। तो आज के लिए इतना ही है, सबको रिवाइज कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन बनाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।